गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के अपनी जो सेकंड बुक है ना बाल महाभारत, उसका जो अपना फर्स्ट लेसन है उसको आज हम पढ़ेंगे। वो है अपना महाभारत कथा, ठीक है। और महाभारत कथा के अंदर इस पार्ट के अंदर अपने को बताया गया है कि अपने महाभारत के अंदर जो महर्षि पाराशर हुए हैं उन्होंने उनसे ये सारी कथा का प्रारंभ हुआ है, कहाँ कहाँ स्टेप पहुँचे हैं, कैसे इसको मतलब बताया गया, कौन किसका पुत्र था, महाभारत के जितने भी पात्र हैं उन सब का परिचय इस महाभारत की जो बाल कथा का ये पहला लेसन है इसमें बताया गया है। और इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और लास्ट में इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। किसकी? वेद व्यास जी की देन है। और व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र, उनके जो पुत्र थे किसके? सुखदेव जी। कह रहे महर्षि पाराशर जो थे उनके पुत्र तो थे वेद व्यास, और वेद व्यास के जो पुत्र थे कौन? सुखदेव जी। उनको उन्होंने सबसे पहले कंठस्थ करवाई। किसने करवाई? वेद व्यास जी ने अपने जो पुत्र थे सुखदेव जी उनको सबसे पहले कंठस्थ करवाई, और उनके साथ साथ उनके और भी जो शिष्य थे उनके साथ में उनको भी कंठस्थ करवाई। और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा किया गया है ना। वो कह रहे हैं कि भाई पहले उन्होंने सुखदेव जी को कंठस्थ करवाई, फिर उनके और भी जो शिष्य थे उनको कंठस्थ करवाई, और उसके बाद में जो महर्षि वैशंपायन थे उन्होंने इसको पूरे संसार के अंदर इसका प्रचार किया। वैशंपायन जी व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि परीक्षित जो था ना उनका पुत्र था जन्मेजय, उसने एक यज्ञ करवाया जिसमें बड़े बड़े सुप्रसिद्ध जो पौराणिक ऋषि थे उन सबको बुलाया, और वहां पर एक सूत जी थे जो कि सुप्रसिद्ध ऋषियों में थे, वो भी वहां पर मौजूद थे। और सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। किसने? सूत जी ने एक सभा बुलाई, और इसमें जो महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। इस सभा के अध्यक्ष कौन हुए? महर्षि शौनक हुए, ठीक है। और इस ऋषियों की जो सभा है इसके अंदर ये जो सूत जी थे इन्होंने पूरी महाभारत की कथा को प्रारंभ से सुनाया पूरा, कि भाई क्या इसमें वृतांत हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी बात उन्होंने इसमें बताई है। अब इसके माध्यम से ही हम समझेंगे कि आगे क्या है बात उन्होंने बताई गई है, ठीक है। ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। कह रहे हैं कि हस्तिनापुर के एक राजा थे। कौन से? महाराजा शांतनु। ये हस्तिनापुर के राजा थे, ठीक है। परंतु इनकी मृत्यु के बाद में उनके जो पुत्र थे चित्रांगद वो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए विचित्रवीर्य के, ठीक है। उनके 2 पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उन्हें उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। कि भाई किसके? विचित्रवीर्य जो थे उनके 2 पुत्र हुए, एक तो धृतराष्ट्र और पांडु। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तो पांडु को क्या कर दिया गया? गद्दी पर बिठा दिया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। किनकी? पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद में पांडु अपने किसी अपराध को प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए, और उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ वहां चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई, और 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया, है ना। वो कह रहे हैं कि ये जो 5 पांडव थे इनका लालन पालन किसने किया? पालन पोषण किसने किया? ऋषि मुनियों ने किया। और जब ये 16 साल के हो गए तो ले जा करके इन 5 कुमारों को कहाँ? हस्तिनापुर ले जाके जो भीष्म पितामह थे उनको सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर
शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने उनका मुंह मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांचों पांडवों के तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों को पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अतः पितामह ने भीष्म और दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करवाई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इंद्रप्रस्थ, ठीक है, के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों को चौसर खेलने में आम रिवाज था। राज्य तक बाजियां लगा दी जाती थी और इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों में चौपड़ खेला गया। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी, जो कि किसका? कौरवों का जो मामा था। कौन था? शकुनी, है ना। वो शकुनी था, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया और इसके फलस्वरूप पांडवों से राज्य छिन गया और उनके 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी, 12 वर्ष तो वनवास के और 1 वर्ष अज्ञातवास का, ठीक है। जब ये शर्त उसमें लगी और वो लोग वहां पे गए, तो जब अज्ञातवास काट करके वो लोग आए तो फिर करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। ऐसी वहां पे बात हुई। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास को और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हो राज्य वापस लौटाने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए तथा पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में महाभारत की कथा यही बताई गई है और इसको हम एक बार पुनः फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे हमें इसके जो पॉइंट्स है वो याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि महर्षि पाराशर जो थे वो पिता हैं किसके? वेदव्यास जी के। और वेदव्यास किसके पुत्र हैं? पाराशर जी के। अब वो कह रहे हैं कि वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी, वेदव्यास जी ने सबसे पहले इनको कंठस्थ करवाई क्या? महाभारत, ठीक है। और फिर उनके साथ साथ उनके जो अन्य शिष्य थे उनको भी उन्होंने कंठस्थ करवाई। उन्हीं शिष्यों के अंदर एक थे वैशंपायन नाम के ऋषि थे, जिन्होंने मानव जाति के अंदर कथा का प्रसार किया। परीक्षित के पुत्र जो थे जन्मेजय, उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसमें पौराणिक ऋषि मुनि भी सब मौजूद थे, जिनमें एक सूत जी भी मौजूद थे, जिन्होंने सूत जी जो थे उन्होंने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा सभी ऋषियों को सुनाई। और ये जो ऋषियों की सभा हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे शौनक, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि शांतनु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। अब शांतनु के 2 पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती, ठीक है। जो शांतनु की जो पत्नी थी गंगा, उनसे तो पुत्र हुआ था देवव्रत मतलब भीष्म, और सत्यवती जो थी उनसे 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो थे उनकी कुछ समय पश्चात क्या हो गई थी? अकाल मृत्यु हो गई थी। भाई इनके शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद ने ही गद्दी संभाली थी, लेकिन कुछ समय पश्चात अकाल मृत्यु के कारण इनकी मृत्यु हो गई, तो विचित्रवीर्य जो थे उनको राजा बना दिया गया, उन्होंने गद्दी संभाल ली, ठीक है। अब उनके विचित्रवीर्य जो थे उनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, ठीक है। अब अंबिका और अंबालिका जो 2 रानियां थी, अंबिका जो थी उनके हुआ पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका जो थी उनके हुए थे पांडु। तो धृतराष्ट्र और पांडु उनके 2 पुत्र हुए थे, किसके? विचित्र वीर्य के। अब धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। तो इस वजह से पांडु को क्या हुआ? राजा बना दिया गया। जब पांडु को राजा बना दिया गया तो कुछ समय पश्चात उन्हें लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया है और उस पाप के प्रायश्चित के लिए मुझे कहाँ? जंगल में चले जाना चाहिए। तो वो अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कुंती और माद्री, पांडु की जो दोनों पत्नियां थी उनके साथ में वन में जंगल में चले गए अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। और इधर धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, तो इनकी पत्नी जो थी गांधारी, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने भी यही बात बोली
बोली कि अगर मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी इस दुनिया को देख करके क्या करूंगी। तो इन्होंने भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली और ये भी इनके जैसे ही अंधे ही रहे। इन दोनों के जो पुत्र हुए थे वो थे, उनको बोलते हैं अपन कौरव, और ये 100 भाई थे, ठीक है। और कुंती और माद्री के जो जंगल में जाने के बाद वहां पे उनके पांडव हुए। इन दोनों से जो बच्चे हुए उनका नाम था पांडव, और ये 5 भाई थे। भीष्म पितामह ने जो कौरव और पांडवों के जो राज्य थे उनके जब टुकड़े कर दिए थे, तो टुकड़े करने के बाद में इनको जो कुरु राज्य जो मिला था, है ना, वो तो इनके पास ही था। कौन सा? हस्तिनापुर वाला। और इनको जो राज्य दिया गया था उसका नाम आगे चल के क्या पड़ गया? इंद्रप्रस्थ पड़ गया था, ठीक है। और ये जंगल में गए, वहां पे जो 5 पांडव हुए, इनका लालन पालन जो है ऋषि मुनियों ने किया। जब ये 16 वर्ष के हो गए तो ले जाके इनको भीष्म पितामह को सौंप दिया था, ठीक है। अब इनको वहां पे जब ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जो कौरव थे ये बहुत लालची थे। इन्होंने सोचा कि किसी तरह से युधिष्ठिर और इनके जो 5 पांडव थे, है ना, इनके 5 पांडव कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ठीक है। ये 5 भाई थे, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी द्रौपदी थी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, और ये जो 100 भाई थे ये दुर्योधन और दुशासन थे, और इनके जो मामा थे वो थे शकुनी मामा, जिन्होंने इनको एक सुझाव दिया कि हम इनका राज्य भी कैसे हड़प सकते हैं। तो इसके लिए उस टाइम पे एक चौपड़ नाम का एक गेम खेला जाता था। जो चौपड़ खेलता था उसमें हमें कुछ न कुछ चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती थी। जब उन्होंने ये चीज़ें दांव पे लगाई तो दांव पे लगाने के बाद में क्या हुआ कि पांडव, इनकी कौरवों की तरफ से शकुनी मामा खेला, और उसने चीटिंग करके, लालच करके, है ना, धोखा से खेल करके, और इनको क्या कर दिया? हरा दिया, और इनका सारा राज्य हड़प लिया। और फिर हड़पने के बाद उसके अंदर ये डिसाइड हुआ, मतलब ये इसके अंदर ये एक चीज ली गई कि जो पांडव होंगे उनको 13 वर्ष का वनवास दिया भोगना पड़ेगा, 12 वर्ष का तो वनवास, और 1 वर्ष का क्या होगा उसके अंदर? अज्ञातवास। ऐसा उन्होंने बताया कि उनको ये चीज भोगनी पड़ेगी। जब पांडव ये सारी चीजें भोग करके पुनः आए तो उनसे बोला गया कि भाई आपको आपका राज्य दे दिया गया जाएगा। लेकिन जब वो अपना भोग करके वापस आए, अज्ञात पूरा वनवास भोग करके वापस आए, तो उनको राज्य देने से इनकार कर दिया। तो पांडवों ने अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ी उसे ही महाभारत कहा जाता है। और इस महाभारत के युद्ध को पांडवों ने जीता, और जीत करके और 35 वर्ष तक, इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया। और फिर अपने पोते परीक्षित जो थे वो किसके? अर्जुन के पोते थे। अर्जुन के बेटे का नाम है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे का नाम है परीक्षित। तो परीक्षित को सारा राज्य दे करके वो द्रौपदी, उनकी जो पत्नी थी, उनके साथ में तपस्या करने के लिए 5 भाई हिमालय चल दिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो लेसन है प्रथम सेकंड बुक का महाभारत, ये कंप्लीट हुआ। और इसके कुछ क्वेश्चन आपको मैं भेजूंगी जो कि आपको करके बताने हैं, ठीक है। ओके, अपनी नोटबुक में ही नोट करने हैं। ओके, बाय।